नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है किस तरीके से हम ग्रिड को या टरबाइन को सिंक करते हैं। साथ ही साथ हम एबीबी के यूनिट्रॉल मेक 2010-20 एवीआर के बारे में भी जानेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या प्रॉफिट होता है। साथ ही साथ हम त्रिवेणी के MSSP मीटरिंग कम सिंक्रोनाइजिंग पैनल की बात करेंगे। जैसा कि आप अपने फिगर पर देख सकते हैं कि ये एक मीटरिंग कम सिंक्रोनाइजिंग पैनल के स्विचेज हैं, सेलेक्टर स्विच है और पुश बटन है, जिससे हम पूरे के पूरे सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम को गवर्न करते हैं। इसमें वोल्टेज रेज, वोल्टेज लोअर, स्पीड रेज, स्पीड लोअर, NIS क्लोज, NIS ओपन एंड टेस्ट रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको पैनल का एक ओवरव्यू दे दूं कि ये जो MSSP है ये एक उस त्रिवेणी मेक का है। जैसा कि हम बैक प्रेशर टरबाइन को सिंक करने जा रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में जब हमारी त्रिवेणी की बैक प्रेशर टरबाइन है तो त्रिवेणी का ही मीटरिंग कम सिंक्रोनाइजिंग पैनल भी यूज कर रहे हैं। इस ड्यूरेशन में हम ग्रिड को या टरबाइन को दो तरीके से स्विच कर सकते हैं, एक मैनुअल और एक ऑटो में। इसके सेलेक्टर स्विच मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसके फंक्शन है, किस तरीके से ये काम करता है, हम एक एक करके जानेंगे। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शुगर, पावर, डिस्टिलरी या कोजन से रिलेटेड किसी भी जगह पर आप जॉब करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मेन फीचर डिस्कस कर लेते हैं एवीआर के यूनिट्रॉल 1020 की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर विथ एडजस्टेबल PID कंट्रोलर, पावर फैक्टर एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोलर, फील्ड करंट रेगुलेटर, रिएक्टिव पावर शेयर फॉर जनरेटर कनेक्टेड इन पैरेलल island ऑपरेशन, ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजिंग एंड वोल्टेज मैचिंग पेरियर सिंक्रोनाइजिंग। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये अपने वोल्टेज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। जैसा कि इसका बाई फंक्शन है, ये AVR है तो वोल्टेज को ऑटोमेटिकली रेगुलेट करेगा। दूसरा, ये पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर को भी कंट्रोल करेगा। तीसरा, फील्ड करंट को भी ये कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। रिएक्टिव पावर को भी ये रेगुलेट करेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और जान लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो ABB के यूनिट्रॉल 1020 को खास बनाता है, वो ये है कि इसमें ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजिंग और वोल्टेज मैचिंग पेरियर भी दिया गया है। मतलब अगर आप ऑटो मोड में डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको सिंक्रोनोस्कोप को कन्वर्ट करेगा सिंक्रोनाइजिंग के लिए, और वोल्टेज एवं फ्रीक्वेंसी को ये ऑटो में मैच करता है। दूसरी चीज़ कि ये मॉनिटर और इसके लिमिटिंग क्या है उसके बारे में अगर हम जान लें तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें एक ही पैनल में 2 चैनल दिए जाते हैं। 2 चैनल का मतलब ये होता है कि अगर हमारा एक AVR चैनल नंबर 1 पे अगर हम काम कर रहे हैं तो अगर उस AVR में कोई प्रॉब्लम आती है और वो ट्रिप करता है तो वो ऑटोमेटिकली चैनल नंबर 2 पर शिफ्ट हो जाएगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एक्साइटेशन को ऑफ किए, डिस्टर्ब किए। सबसे अच्छी बात। दूसरी बात, स्टैंड बाई फंक्शन दिया गया है। सेट पॉइंट फ्लो फंक्शन थ्रो कैन बी बस रिड्यूडेंट चैनल सिस्टम। इसको अगर हम आसान से समझें तो अभी मैंने जो आपको बताया वही है कि इसमें एक स्टैंड बाई सिस्टम ऑलरेडी दिया जाता है और सिंक्रोनो चेक फंक्शन है। सिंक्रोनो चेक फंक्शन का मतलब ये है कि इसमें सिंक्रोनो स्कोप लगाया रहता है, तो जो त्रिवेणी के सिंक्रोनो स्कोप को कन्वर्ट करता है, तो जब हम ऑटो में डालते हैं तो वो उसी तरीके से काम करता है। दूसरी चीज़ कि इसमें चैनल नंबर फर्स्ट में कौन कौन से मीटर दिए गए हैं उसको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि AVR में पावर फैक्टर मीटर दिया गया है, साथ ही साथ एक CDP दी जाती है जो CDP को कंट्रोल करता है पूरे AVR को। दूसरी चीज़ कि इसमें पावर को देखा जाता है लैग है कि लीड है। जब भी पावर को हम चेक करेंगे, जब भी पावर हम सिंक्रोनाइज करेंगे, सिंक्रोनाइजिंग के तुरंत बाद हमारा पावर फैक्टर हमेशा लैग में होना चाहिए। अगर ये लीड में है तो ट्रिप कर जाएगा। दूसरी चीज़, जब हमारा ग्रिड या टरबाइन ट्रिप होती है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है वो देखिए। ये हमारा पुश बटन कह लीजिए या इंडिकेटर कह लीजिए। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि PF मोड जो है वो ऑफ है, चैनल नंबर 1 ऑन है। PF मोड ऑन इसलिए ऑफ इसलिए है क्योंकि अभी हम ग्रिड से आइसोलेट है, इसलिए हमारा PF मोड है वो ऑफ है। अगर इस ड्यूरेशन में हम एक चीज़ और देख लें कि चैनल पर जो CDP का ऑपरेशन होता है वो किस तरीके से होता है, तो दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि अगर ABB का है तो दोनों CDP सेम
पैरामीटर पर सेम तरीके से फंक्शन करेंगे, तभी ये चैनल स्विच करके उसको बिना किसी डिस्टरबेंस के कंट्रोल में ला सकता है। अगर हम समराइज करके बात करें तो AVR जो होता है वो ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर होता है। इसमें 2 चैनल होते हैं और कैसे सिंक्रोनाइज करता है वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कर रहा है। सबसे पहले हम सेलेक्टर स्विच को ग्रिड पर करेंगे, दूसरा मैनुअल करेंगे और तीसरा ग्रिड का सिलेक्शन और सिंक्रोनोस्कोप ऑन करेंगे। ये बस का वोल्टेज है और ग्रिड का वोल्टेज है और ये हमारा सिंक्रोनोस्कोप ऑन हो जाता है। इस फिगर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कौन कौन से स्विचेज का यूज हम सिंक्रोनाइजिंग में करते हैं। यदि हमें ग्रिड का सिंक्रोनाइजेशन करना है तो सबसे पहला सेलेक्टर स्विच है उसे हम लाइव पर करेंगे सॉरी। दूसरा हम ऑटो में करना चाहते हैं या मैनुअल में, वो सेलेक्ट करेंगे। तीसरा 52-1, 52-2। 52-1 जो है वो TG का है, 52-2 जो है वो ग्रिड का है। फिर लास्ट वाले सिंक्रोनोस्कोप को ऑन कर देते हैं। यदि हम ग्रिड को या टाई को या टरबाइन को हम मैनुअली सिंक करना चाहते हैं तो नीचे वाले सारे स्विचेज का यूज करते हैं। अदरवाइज हम ऑटो में डाल देते हैं तो सिंक्रोनोस्कोप को कंट्रोल करके ये ऑटोमेटिकली सिंक कर देता है। दूसरी चीज़, यदि हमें टरबाइन को डेड मोड पर सिंक करना है तो भी यही प्रोसेस होगा, बस हम टरबाइन सेलेक्टर पहले सेलेक्टर को हम डेड पर कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस तो लेकर के मैं आ ही रहा हूं। यदि आपको जॉब से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।